10,000 यूनिट्स, तो वो कहेगा कि 10,000 यूनिट्स अगर आप 10 रुपीज पर यूनिट कंट्रीब्यूशन रखते हैं तो फिर आप ब्रेक इवन पे पहुंच जाएंगे। ये फॉर्मूला आप लोगों ने क्यूएमएस में पढ़ा था कुछ इस तरह से, ब्रेक इवन पॉइंट्स पे यूनिट्स is equal to fixed cost divided by selling price minus variable। बेसिकली ये वही कंट्रीब्यूशन ही है। अगर सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग होगा तो फिर हम वो लगा लेंगे, और अगर डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है तो वो कर लेंगे। लेकिन अब इतने बच्चे तो हैं नहीं कि हमें ये पता ना चले कि कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगी, तो हम वो निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला ब्रेक इवन रेवेन्यू, या हमसे रेवेन्यू मांग सकता है कि कितना पैसा कमाऊं, कितना पैसा कमाऊं कि मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊं। अब पैसा कमाएगा तो वो कमाई लगाई गई कीमत के बराबर होनी चाहिए, वो कमाई लगाई गई कीमत के बराबर होनी चाहिए, यानी कि रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। अब अगर रेवेन्यू पे आएंगे तो रेवेन्यू में हम ये कह सकते हैं कि एक यूनिट जितने का बिकता है वो प्राइस मल्टीप्लाई बाय जितने ब्रेक इवन के यूनिट्स हैं, जितने बेचने उससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, बस रेवेन्यू आ जाए। एक ये फॉर्मूला कि ब्रेक इवन का रेवेन्यू क्या, हम देंगे ब्रेक इवन के यूनिट्स कितने 1000। फिर इसका मतलब है कि अगर इस मेथड से जाएंगे जो मैं अब बोल रहा हूं फॉर्मूला या लिखूंगा कि ब्रेक इवन का रेवेन्यू निकालना है, तो हम कहेंगे कि जितने ब्रेक इवन के यूनिट्स बेचने हैं तो इसका मतलब ये निकालने पड़ेंगे, ये निकाल लें, ये एक रास्ता होगा। मल्टीप्लाई बाय जितने का एक बिकता है तो जितने ब्रेक इवन के बेचेंगे वो आपका ब्रेक इवन रेवेन्यू कहलाएगा। एक फॉर्मूला है तो ब्रेक इवन रेवेन्यू इज इक्वल टू ब्रेक इवन यूनिट्स इनटू सेल प्राइस पर यूनिट। ब्रेक इवन के यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सिर्फ इतने देखें यूनिट्स को बेचेंगे तो सेल प्राइस आएगी, कोई रेवेन्यू आएगा, वो किसका होगा ब्रेक इवन, वो ब्रेक इवन होगा। और दूसरा फॉर्मूला होगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो। ये भी तो आपने प्रॉफिट के लिए पढ़ा था ना, ये फॉर्मूला भी आया था। अब यहाँ पर ब्रेक इवन रेवेन्यू का दूसरा फॉर्मूला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो का मतलब है कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो, कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो कि जो कंट्रीब्यूशन एक यूनिट की है डिवाइडेड बाय सेल प्राइस पर यूनिट, इससे सीएस रेशियो आ जाएगी, वो डिवाइड करवा देंगे हम फिक्स्ड कॉस्ट, रेवेन्यू निकल आएगा। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास कितने यूनिट्स के सेल प्राइस के यूनिट्स। क्वेश्चन है जी अल्टर लिमिटेड Alter Limited produce and markets a single product. Following information is available from AL's record for the month of February 2023. Sale price 26 per unit. Direct material 2 kg at rupees 5 per kg, rupees 10 per unit. यानी कि डायरेक्ट मटेरियल उसने ब्रैकेट में जो काम किया वो आगे बता भी दिया है कि 2 kg लगते हैं और 1 kg कितने का 5 रुपए का, तो मतलब 10 रुपए पर यूनिट पे मटेरियल लगेगा। लेबर 2 पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड्स 4 पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड्स 3.5 पर यूनिट, सेलिंग एक्सपेंसेस 2,95,000, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 101,400, प्रोडक्शन गुड्स की यूनिट्स में है 175,000 यूनिट्स एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी 30,000 यूनिट्स। Additional information
inspection is performed at the end of production and defective units are estimated at 20% of the inspected units. यानी कि एंड पे यूनिट्स को इंस्पेक्ट किया जाता है और डिफेक्टिव यूनिट अंदाजन 20% जो यूनिट्स इंस्पेक्ट किए जाते हैं उसमें से निकलते हैं. The defective units are sold as scrap at ₹5 per unit. अब ये वाला ना हल्का सा ये जो लाइन आई है ये प्रोसेस कॉस्टिंग वाला वो वाला यहाँ पर भी थोड़ा सा टेस्ट हुआ है. ऐसा इसको प्रोसेस वाला नहीं है लेकिन जो वहाँ मोस्टली यूज होती थी वो यहाँ पर भी लाइन आई है. Fixed overheads per unit are calculated on the basis of goods units produced. ये goods units जो प्रोड्यूस किए हैं उसकी बेस पे हम फिक्स्ड ओवरहेड को कैलकुलेट करेंगे. As compared to last month, selling expenses in February 2013 have decreased by 42,000. यानी कि सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो डिक्रीज हो गए 42,000 से in January 2013 AI produces and sold 180,000 units. पर हमसे मांगा गया है assuming there was no inventory at the beginning of February 2013 यानी कि फरवरी 2013 की कोई भी ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है और कैलकुलेट द ब्रेक इवन सेल्स इन क्वांटिटी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी. हमें चाहिए कैलकुलेट करना है हमने ब्रेक इवन सेल्स यानी कि यूनिट्स कि कितने यूनिट्स हम बेचेंगे. अब ब्रेक इवन सेल्स जब हमने निकालनी है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे. ब्रेक क्वेश्चन है स्प्रिंग 14 एन. अब इसमें हमें चाहिए ब्रेक इवन सेल्स और उसके फॉर्मूला हमारा क्या है जी. इसके अंदर अगर आप देखें तो क्या ये काम या ये डायरेक्ट कुछ बताया है. ये तो नहीं ना बताया कि ब्रेक इवन के यूनिट्स कितने. अगर हम यहाँ से ये करके अगर रेवेन्यू होता तो बिल्कुल तो ये करना था. वैसे भी हमसे उसने मांगे ही ब्रेक इवन सेल्स के यूनिट्स हैं तो हम यूनिट्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे और वो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर. ये कैसे पता है कि उसमें यूनिट्स ही मांगे हैं. आगे वर्ड लिखा है क्वांटिटी का तो ब्रेक इवन सेल्स की क्वांटिटी जो है इसका मतलब है वो यूनिट मांगा है रेवेन्यू नहीं मांगा. अब कहीं फिक्स्ड कॉस्ट आपको सारी सीधी बताई हुई पर यूनिट बताइए और यूनिट्स प्रोड्यूस बताए. ओके FOH कितना है जी 3.5 पर यूनिट और यूनिट्स कितने हैं 175,000. FOH अभी मैं करने लगा हूं. पहले इसकी कर लेते हैं वर्किंग 1 और इसके लिए कर लेंगे वर्किंग 2. अब वहां वैल्यूज पुट हो जाएंगी तो यहाँ कर लेंगे वर्किंग 1. FOH 3.5 into 175,000 कितना निकला रुपीज में 1000 में जी 612 500 में करके बताया है. हाँ चलो 1000 में. ओके ये मैं वर्किंग करके इसकी जाऊँ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट FOH का पर यूनिट उसने बताया था फिक्स का यूनिट्स बता दिए मल्टीप्लाई कर दिए. क्या ये टोटल आ गया है नहीं. इसके अलावा भी कुछ और फिक्स हैं. कौन कौन से जी एडमिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाले यानी कि एडमिन एंड सेलिंग. अब एडमिन के खर्चे कितने बताए
101। क्या उसके बारे में कुछ उसने और बताया कि वो वेरिएबल है? नहीं, एडमिन के होते ही क्या है? फिक्स होते हैं। एडमिन के फिक्स कितने? एडमिन फिक्स कितना? 101। उसके बाद सेलिंग। सेलिंग के जो एक्सपेंस है क्या वो सारे का सारा इसमें आएगा? सेलिंग तो किससे रिलेट करती है? प्रोडक्शन के साथ भी लिंक करती है कि प्रोडक्शन कितने की हुई होगी, तो मतलब उसके अंदर तो वेरिएबल भी है। अब उसके लिए हमें मजीद वर्किंग करनी पड़ेगी और वर्किंग होगी 1.1, मतलब कि 1 से ही आगे सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए वर्किंग करें। अब यूनिट्स कहीं ना कहीं आपको बताई हैं हाई लो, तलाश कर हाई लो के यूनिट्स बताए हैं। जी, हाई लो के यूनिट्स कहीं बताए हैं? कहाँ पे? पिछले मंथ के और फेब वाले के। अब फेब के कितने टोटल? ओके, 175। जी, बने कितने? 180। ये तो जनवरी के हैं जी। 138 है ना? जनवरी के कितने हैं? 180। और फेब के 42,000 उससे रिड्यूस किए हुए। क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे 42,000 रिड्यूस किए, वो तो कॉस्ट कहीं ना कहीं रिड्यूस की है, वेरिएबल कॉस्ट उसकी 42,000 से रिड्यूस हुई है। पहले वो तो निकले, उसके बाद देखेंगे कि भाई कितनी रिड्यूस हुई है। अब अगर तो आप ये देखें कि उसने जो यूनिट्स जनवरी में बनाए वो तो थे 180,000, उनकी कॉस्ट बताई हुई है 180 की। कहीं ना कहीं ऊपर देखें कॉस्ट एक तो दिया है जी, सेल प्राइस पर यूनिट बताइए, करके देखें कितना आंसर निकला। वेरिएबल को रिड्यूस करना है ना, पहले तो डिफरेंस निकलेगा ना यूनिट्स का। 2,10,000 ओपनिंग क्लोजिंग को जिस तरह से तो कितने रह गए? 20% होता है जनवरी में। अगर ये है डिफेक्टिव कितना होता है? 20%। 20% इफेक्ट बताया के अलग निकालेंगे ना। जनवरी के तो सीधे दिए हुए 180,000 है, मसला है फेब के यूनिट्स में। 2,18,750 टोटल प्रोडक्शन निकाल रहे हैं। टोटल प्रोडक्शन मुझे तो अभी चाहिए हाई लो मेथड। उसके लिए हाई के
यूनिट चाहिए और लोगे। मंथ दिए ही 2 हैं, एक मुझे मिल गया जनवरी का, जनवरी के उसने करके क्लोजिंग क्लोजिंग कह रहा हूँ जनवरी में उसके पास यूनिट पड़े हैं 180। अब एयर प्रोड्यूसेस एंड सोल्ड, बनाए और बना के बेच दिए कितने 180,000। अब जब फेब में आएंगे तो फेब में कितने बना के बेचेगा 145 बेचेगा, 175 प्रोडक्शन हुई है गुड यूनिट्स की, 30,000 क्लोजिंग में पड़ा। 175 गुड यूनिट गुड यूनिट्स 175, उसमें से कितने पड़े हैं क्लोजिंग में 30,000 माइनस 30,000, 145,000 सेल हुए, तो आंसर में क्या बचा 145,000। 145,000। तो 145,000 इसकी यूनिट्स आ गए। इसमें डिफेक्टिव वाले तो भी वेरिएबल जब निकालेंगे तब देखेंगे ना, अभी तो हम फिक्स पे हैं। अभी तो ये है कि कितने यूनिट्स बना के बेचे, तो हमने कहा कि भाई बना के तो बेचे गए हैं 175,000 थे, जिसमें से 30,000 क्लोजिंग में रह गए, 145,000 क्या हो गए होंगे बेच दिए गए होंगे। तो यहाँ पर दो चीजें बन जाएगी, मतलब वर्किंग 1.1 के अंदर एक है फेब और एक है जनवरी। ज्यादा यूनिट किसके जनवरी के, तो जनवरी और जनवरी के यूनिट्स जो आए वो है 1